जोहार। समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 20 सितंबर 2025 को कुर्मी समुदायों द्वारा रेल टेका आंदोलन का घोषणा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 राज्यों में ये रेल टेका आंदोलन किया जाएगा, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में। कुर्मी समुदायों का कहना है कि वे पहले आदिवासी सूची में सूचीबद्ध थे, लेकिन बाद में उन लोगों को आदिवासी सूची से निकाला गया है या हटाया गया है। यहीं पर हमारे आदिवासी समुदायों के बुद्धिजीवियों का कहना है कि कुर्मी महतो ना कभी आदिवासी सूची में सूचीबद्ध थे, ना कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में सूचीबद्ध होने देंगे। कुर्मी समुदायों का जो मांग है ये असंवैधानिक और अनैतिक मांग है, ऐसे हमारे आदिवासी समाज या आदिवासी समुदायों के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनका कहना है। इसलिए आज हमारे आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मी महतो का विरोध किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा, जिस तरह से निशा भगत ने अपने आप को कुर्मी समुदाय से अलग किया, कुर्मी समुदाय के जो संगठन थे, कुर्मी समुदाय के जो पार्टी थे JLKM, उससे अलग किया, और किस तरह से निशा भगत ने कुर्मी समुदायों का विरोध किया। इसको लेकर कुर्मी समुदायों के लोगों ने निशा भगत को बहुत बुरा भला कहा। बाद में JLKM के एक केंद्रीय सदस्य या केंद्रीय कार्यकर्ता या केंद्रीय पदाधिकारी डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम ने भी जिस तरह से कुर्मी समुदायों का विरोध किया और आदिवासी समुदायों के साथ खड़ा होने का एक वीडियो बनाया, कि उसने वीडियो में जारी किया। उसमें वीडियो में बताया कि आज मैं कुर्मी महतो का समर्थन नहीं कर रही हूं और कुर्मी महतो समुदायों का विरोध में हूं और मैं आदिवासी समाज के साथ में हूं। उन्होंने कारण बताया कि जब कुर्मी महतो समाज के नेता जो JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो किस तरह से या जिस तरह से उन्होंने अपने समुदाय के साथ खड़ा होने का विकल्प को चुना, उसी तरह से हमारे आदिवासी समुदाय के नेता भी जो हैं वे अपने आप में आदिवासी समुदाय के साथ खड़े होने का विकल्प चुने हैं। और उसी संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिस तरह से निशा भगत, जिस तरह से डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम JLKM पार्टी में होते हुए हमारे आदिवासी समुदायों के साथ खड़े हुए हैं, हमारे आदिवासी समुदाय के साथ खड़े होते हुए JLKM के विरोध या कुर्मी समुदायों के विरोध खड़े हुए हैं, उसी तरह से हमारे बाकी सभी आदिवासी समाज के जो नेता हैं या हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो लोग आदिवासी समाज में रहकर भी कुर्मी समुदायों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आज हम कुर्मी समुदायों का साथ देंगे तो हमारा राजनीतिक भविष्य अच्छा रहेगा और हम राजनीतिक कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये एक नजर से देखा जाए तो कुर्मी महतो समुदायों को बरगला करके, कुर्मी महतो समुदायों को बरगलाया जा रहा है कि वे आदिवासी सूची में थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि कुर्मी समुदाय अपने आप को किस तरह से एक ऊंची जाति का मान बैठे थे, किस तरह से वे लोग अपने आप को ऊंची समुदाय के या ऊंची जाति के मानते हैं। किस तरह से आप लोगों को एक वीडियो चला के भी दिखाए थे कि किस तरह से कुर्मी महतो आदिवासी और दलितों को अपने कुआं से पानी तक नहीं ले जाने देते थे। इसी संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वहां पर कुछ महतो, कुछ कुर्मी समाज के लोगों ने सच को नकारते हुए कमेंट बॉक्स पर भर भर करके अलग अलग का गाली बक रहे थे। एक तो धमकी भी दे रहा था हमको, वे कह रहे थे कि मेरे गांव आके दिखाओ। तो भाई मैं कुर्मी महतो से कहना चाहूंगा, ये धमकी वमकी से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं तो आप लोगों के खिलाफ तो कुछ भी बोला नहीं हूं, आप लोगों के खिलाफ तो वीडियो बनाया नहीं हूं। आप लोगों का जो कहना था, आप लोगों के समुदायों का जो बयान था, जो आप लोगों के समुदाय के लोगों ने ही मीडिया के सामने आके बोला था कि आदिवासी दलितों को हमारे कुआं से पानी लेने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को नहीं ले जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग छोटी जाति के हैं। आदिवासी और दलित छोटी जाति के हैं और हम बड़े जाति के हैं। तो क्या अब आप लोग छोटी जाति में शामिल क्यों होना चाहते हैं? बस यही सवाल उठाया था। और आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आदिवासी समुदायों के साथ पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा और कुर्मी समुदायों का विरोध करता रहूंगा। हाँ, मैं अपने आदिवासी भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि 20 सितंबर 2025 को जो कुर्मी महतो समुदाय द्वारा रेल टेका आंदोलन
चलाया जाएगा या किया जाएगा, उनमें आदिवासी समुदायों का किसी भी तरह का ऐसे एक्टिविटी नहीं दिखना चाहिए जैसे हमारे आदिवासी समुदाय या हमारे आदिवासी समुदाय पर सवाल खड़ा हो। लेकिन अगर सरकार इन लोगों के मांग को पूरा करता है तो हम लोग सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। और आज इन लोगों ने जो रेल टेका आंदोलन का घोषणा किया है, अगर रेल टेका आंदोलन से ये लोग आदिवासी बन जाते हैं तो आने वाले दिनों में आदिवासी समुदाय पूरे भारत बंद कर देंगे, पूरे सड़क जाम कर देंगे। ये बात सरकार को चेतना देना चाहता हूं। साथ ही मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस आंदोलन को कड़ी और मद्देनजर में रखते हुए ऐसे किसी भी एक्टिविटी ना हो या ऐसे हिंसक एक्टिविटी ना हो जिससे हमारे राज्य के लोगों का क्षति हो, हमारे राज्य का क्षति हो, हमारे अर्थव्यवस्था का क्षति हो। प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूंगा और यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी इसको संज्ञान में लेते हुए कुछ स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें मुरी, चंद्रपुरा, पारसनाथ, राय, चक्रधरपुर, चांडिल और सोनवा स्टेशन शामिल हैं। बाकी बचे स्टेशनों को भी चिन्हित किया जाएगा और इन स्टेशनों पर पुलिस तैनात रहेंगे जैसे मिली जानकारी के अनुसार। और कुर्मी समुदायों का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक रेल टेका आंदोलन रहेगा और अनिश्चित काल के लिए ये आंदोलन रहेगा। ठीक है भाई, आप लोगों को काम है, आप संविधान आप लोगों को अधिकार दे रहा है, आप लोग किस तरह से सरकार को मना रहे हैं, लेकिन ये जो मांग है आप लोगों का, ये एक असंवैधानिक मांग है, अनैतिक मांग है। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग पहले आदिवासी सूची में शामिल थे, आदिवासी सूची में सूचीबद्ध थे, तो आप लोग अपना डीएनए टेस्ट कराएं या आप लोगों के पास अगर दस्तावेज हैं तो दस्तावेज लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराएं, ना कि ऐसे रेल टेका आंदोलन कराएं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी समाज में शामिल होने के लिए या आदिवासी बनने के लिए आदिवासी समाज में पैदा होना पड़ता है, ना कि आदिवासी बनने के लिए रेल रोको, चक्का रोको, सड़क रोको, हवाई जहाज रोको। इन सबों से आदिवासी नहीं बन सकते हैं आप लोग। और आज जो आप लोग मांग कर रहे हैं, कल आप लोगों को देख देख करके मारवाड़ी भी मांगने लगेगा, जनरल के लोग भी मांगने लगेंगे कि हम लोग आदिवासी सूची में शामिल थे। कुर्मी समुदाय या कुर्मी महतो समुदाय से मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर लगता है आप लोग ट्राइब में थे, जैसे कि जानकारी के अनुसार मिला है कि आप लोग एग्रीकल्चर ट्राइब हैं, तो आप लोग एग्रीकल्चर ट्राइब का एक अलग सूची मांगने का प्रयास करें या अलग एक कॉलम मांगने का मांग करें, ना कि आप लोग उसी कॉलम में आ जाए जिस कॉलम के लोग आज शोषित और प्रताड़ित हैं। आज तक हमारे आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, आज तक इन लोगों का कल्याण नहीं हुआ है। तो भाई तुम लोग जो यहाँ आने के लिए मर रहे हो, तुम लोगों का कौन सा कल्याण होने वाला है? आज भी आदिवासी समुदायों का जमीन धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, आज भी आदिवासी समुदायों का जो सीट है वो धड़ल्ले से गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है। तुम लोग आके क्या उखाड़ लोगे यहाँ पर? अगर आना ही चाहते हो तो तुम लोगों का जैसे कि दावा है कि तुम लोगों का जनसंख्या 26% है, तो 26% लोग तो एक अलग सूची मांग सकते हैं ना। एग्रीकल्चर ट्राइब, एसी ट्राइब आप लोग मांग लें, स्टैंडर्ड आप लोगों का हो जाएगा एक स्टैंडर्ड, जिसमें आप लोग सिर्फ महतो समाज रहेंगे, महतो समुदाय के लोग रहेंगे। यहाँ आदिवासी सूची में तो बहुत सारे लोग हैं, मुंडा है, हो है, उराव है, संथाल है, बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो आदिवासी सूची में पहले से ही सूचीबद्ध है। तो आप लोग क्यों होना चाहते हैं? वजह क्या है? क्या आप लोगों को आरक्षण चाहिए? क्या आप लोगों को जमीन का सुरक्षा करने के जमीन का सुरक्षा चाहिए? CNT SPT एक्ट कानून चाहिए? क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? आखिर ये जो मांग एक असंवैधानिक मांग और अनैतिक मांग आप लोग उठा रहे हैं और आज अपने ही आदिवासी भाइयों का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आदिवासी भाइयों को जो मारने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बाकी मैं अपने सभी आदिवासी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों को एकजुट होने का जरूरत है, ना कि हम लोग धर्म के अनुसार बटे, ना हम लोग जाति के अनुसार बटे, बल्कि हमारा जो समुदाय है, हमारा जो कौम है,
जो एक आदिवासी नाम से प्रचलित है, जो एक आदिवासी नाम से फेमस है। हम लोग आदिवासी है भाई, आदिवासी रहने दो हम लोगों को ना धर्म में बांटना है ना जाति में बंटना है। हम लोगों को सिर्फ एक समुदाय में रहना है और हम लोगों का समुदाय है आदिवासी। और आदिवासी बन के रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम करता हूं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को मेरे ओर से जोहार।